हरिओम प्रिय आत्मन। आप सब में बसे उस परम चेतना को मेरा सादर नमन। प्रिय आत्मन, क्या आपने कभी सोचा है जिस ईश्वर को पाने के लिए हम जन्म जन्मांतर भटकते हैं, वही ईश्वर हमारे सामने मानव रूप में खड़ा होता है और पहचान नहीं पाते हैं। शास्त्र कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। पर क्या गुरु केवल देवताओं के समान है या उनसे भी ऊपर परब्रह्म है? आज के इस पावन प्रसंग में हम जानेंगे कि गुरु को साक्षात परब्रह्म क्यों कहा गया, भगवान और गुरु में भेद क्यों नहीं है और कैसे गुरु अज्ञान के अंधकार से निकालकर हमें आत्मज्ञान के प्रकाश तक पहुंचाते हैं। यदि आप भी गुरु तत्व के इस गूढ़ रहस्य को हृदय से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते। गुरु तो परमात्मा की करुणा का जीवंत अवतार होते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये श्लोक हिंदू धर्म में गुरु की महिमा को दर्शाने वाला सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। ये गुरु स्तोत्रम का हिस्सा है, जिसका अर्थ है गुरुर्ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, अर्थात सृष्टि के रचयिता। जैसे ब्रह्मा जीवन का सृजन करते हैं, वैसे ही गुरु शिष्य के भीतर ज्ञान का सृजन करते हैं। गुरुर्विष्णु, गुरु ही विष्णु है, अर्थात संरक्षक और पालक। जैसे विष्णु संसार का पालन करते हैं, गुरु शिष्य के ज्ञान और चरित्र की रक्षा करते हैं। गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु ही शिव हैं। जैसे शिव बुराइयों और अज्ञान का विनाश करते हैं, वैसे ही गुरु शिष्य के भीतर के अंधकार और दोषों को नष्ट करते हैं। गुरुः साक्षात परब्रह्म, अर्थात गुरु ही प्रत्यक्ष परब्रह्म, द्वितीय सर्वोच्च ईश्वर या परम तत्व हैं। वे केवल देवताओं के स्वरूप ही नहीं, बल्कि उस अंतिम सत्य का साक्षात रूप हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। अब गुरु को परब्रह्म क्यों कहा गया? परब्रह्म का एक अर्थ है ब्रह्म, यानी भगवान से ऊपर की सत्ता। यह गुरु की महिमा गान का एक सर्वोच्च भाव है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो गुरु भगवान के द्वितीय रूप हैं, यानी ब्रह्म का दूसरा रूप गुरु हैं। या ये कहें कि भगवान जब भक्तों पर कृपा करने के लिए सगुण रूप में प्रकट होते हैं तो गुरु रूप में ही प्रकट होते हैं। एक समर्थ सद्गुरु में भगवान के सभी गुण होते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो दुष्टों को दंड देते हैं, लेकिन सद्गुरु के रूप में दुष्टों का दंड न देकर उनके अंदर बसे दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करते हैं। मतलब सद्गुरु भगवान के करुणा अवतार हैं। अर्थात गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के समकक्ष हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान से उनके इष्ट देव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने संतों को अपना इष्ट बताया। सनत कुमारों और भृगु ऋषि इसके उदाहरण हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान पूर्ण ब्रह्म है और उनका ही दूसरा रूप गुरु तत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और भगवान नारायण में भेद करना मानसिक महापाप माना गया है, क्योंकि भगवान शिव की उत्पत्ति भगवान नारायण के आत्मा से हुई है। इस तरह भगवान शिव भगवान नारायण के आत्मा है और शिव अपने आत्म स्वरूप यानी कि नारायण में लीन रहते हैं। शिव ही गुरु हैं। संसार में जितने भी समर्थ संत ऋषि मुनि हुए, सभी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। गुरु भी सृजन, पालन और संहार के गुणों से युक्त होते हैं। गुरु और भगवान में भेद करना भी मानसिक दोष उत्पन्न करता है। भगवान निर्गुण निराकार हैं, भगवान का ही सगुण और साकार रूप गुरु होते हैं। इस तरह भगवान और गुरु में भेद नहीं है। भगवान ही अपने बच्चों को अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए गुरु का रूप धारण करते हैं। इस तरह इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह उस परमात्मा का मानवीय रूप है जो हमें अंधकार अर्थात अज्ञान से प्रकाश अर्थात ज्ञान की ओर ले जाता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ईश्वर निराकार है, लेकिन एक शिष्य के लिए उसका गुरु ही वो माध्यम है जिसके जरिए वो ईश्वर या सत्य का अनुभव कर सकता है। भगवान का अवतार तो विशेष कार्यों के लिए युगों में होता है, लेकिन भगवान गुरु रूप में नित्य अवतरित हैं। जब भगवान के हाथों दुष्टों का नाश होता है तब वे दुष्ट भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन गुरु दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश कर दुष्टता को उत्पन्न होने से ही रोक देते हैं और जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तो निराकार हैं, लेकिन गुरु उनके साकार और साक्षात रूप हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने मनोभाव बता सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उचित मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊपर परब्रह्म का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें इन शक्तियों और स्वयं के आत्म स्वरूप से परिचित कराता है, जो इस सृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। तो प्रिय आत्मन, आज यदि हमने ये समझ लिया कि गुरु कोई देह नहीं, कोई नाम या रूप नहीं, बल्कि स्वयं पर ब्रह्म का करुणा में विस्तार है, तो यही इस वीडियो की पूर्णता है। प्रिय आत्मन,
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई आध्यात्मिक जानकारी ने आपके मन को शांति दी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आत्मन, भक्ति से जुड़ी वस्तुएं जीवन में शुभता लाती है। कुछ पवित्र वस्तुओं का विवरण आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, जो विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और मायंत्रा का है। आप उन्हें खरीद सकते हैं। इन वस्तुओं की खरीदी में आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता है, लेकिन इससे हमारे इस आध्यात्मिक YouTube चैनल को सहयोग मिलता है, जिससे हम आपके लिए और भी श्रेष्ठ भक्ति व ज्ञान से जुड़े वीडियो बना सकें। आपका छोटा सा सहयोग हमारी साधना को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।